आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में दशहरा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन को मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में, क्योंकि भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। देखिए, वैसे तो सारे भारतवर्ष में इस दिन रावण का पुतला फूका जाता है और साथ में उसके दो भाइयों का भी पुतला फूका जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ ऐसे राज्य है जहां पर रावण का पुतला फूका नहीं जाता बल्कि उसकी पूजा की जाती है। जी हाँ, देखिए, बैजनाथ धाम जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर रावण और उसके दोनों भाइयों का पुतला नहीं फूका जाता बल्कि उनकी पूजा की जाती है। और इसी तरीके से कर्नाटक के कोलार में भी रावण का पुतला नहीं फूका जाता, वहां पर उसको भगवान शिव का भक्त मानकर उसकी पूजा की जाती है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर भी रावण का पुतला नहीं फूका जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां रावण के दो भाई खर और दूषण का जन्म हुआ था, तो वहां पर उनकी पूजा की जाती है। वैसे इसके अलावा भारत के बाकी सभी राज्यों में रावण का पुतला फूंककर दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। देखिए, दशहरे के त्योहार को अस्त्र और शस्त्रों की पूजा से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में जब राजा महाराजा युद्ध से लौटकर आते थे तो वो अपने शस्त्रों को गंगा जल से स्नान कराकर धूप आदि दिखाकर उनकी पूजा दशहरा के दिन ही करते थे। देखिए, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में हम अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब रावण का पुतला फूका जाता है तो अगले दिन उसकी जो राख बचती है या जो लकड़ी बचती है, आप उसको अपने घर लेकर आइए और उसको लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इसके अलावा जो नवरात्रि पर हम जौ उगाते हैं, उनमें से जब अंकुर निकलते हैं तो उन अंकुरों को जब हम पीले कपड़े में बांधकर अगर अपने घर में रखते हैं पूजा घर में, जिसे जयंती कहा जाता है, तो ये माता लक्ष्मी को साक्षात आगमन के लिए न्योता देता है। इसके अलावा अगर शमी का पौधा इस दिन लाकर आप अपने घर में लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शमी के पौधे को महालक्ष्मी से जोड़कर माना जाता है और ये भगवान शिव का बहुत ही प्रिय पौधा है। इसके अलावा अपराजिता के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, इस दिन घर में अगर हवन और पूजा पाठ किए जाए और धूली की जाए तो ये हमारे घर से नेगेटिविटी और जो भी एविल आई होती है उसको घर से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। देखिए, चौमुखी दिया जो दिवाली पर, धनतेरस पर जलाने के लिए कहते हैं, तो दशहरा के दिन भी अगर उसको हम अपने घर के मेन गेट पर दक्षिण दिशा की ओर जलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में हमारे परिवारजनों की जो अकाल मृत्यु का भय बना रहता है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और इसके अलावा इस दिन झाड़ू का दान अगर मंदिर में किया जाए तो ये लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनाने वाला माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान श्री राम की इस दिन विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा सूक्तम का पाठ करना भी इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, अगर दशहरा के दिन ये कर लिए जाए तो यकीन मानिए हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन आने से कोई भी नहीं रोक सकता।